हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है खेचरी मुद्रा। जो हठ योग प्रदीपिका में मुद्रा बताई गई हैं 10 मुद्राओं में से एक मुद्रा हमारी खेचरी मुद्रा है, जिसके बारे में हम आज थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं अब खेचरी मुद्रा की विधि, मतलब इसको किस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि सबसे पहले जो है हमें किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठना है। और ध्यानात्मक आसन में आप पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिक आसन, सुखासन में किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं। और अपने कमर और गर्दन को आपको सीधा रखना है। कमर गर्दन को सीधा रखते हुए आपको जो है दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में रखना है, ठीक है। और ज्ञान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा में रखते हुए आंखें बंद करते हुए अपने शरीर को शिथिल बनाएं। और फिर जो है ये जो मुद्रा हमारी होती है ये मुख से संबंधित होती है। इसमें जो है हमें अपनी जीभ को रोल करके, मतलब जीभ को हमें ऊपर की ओर मोड़ करके जो जीभ का नीचे वाला हिस्सा होता है उसे हमें अपने ऊपरी तालू से स्पर्श करना होता है। तो जब जीभ के आगे के हिस्से को मतलब जितना आराम पूर्वक मोड़ा जा सके पीछे की ओर उतना ले जाना चाहिए। इसमें जो है ज़्यादा अधिक बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए हमें। और जब आप अपनी जीभ को ऊपर की ओर मोड़ करके जो है ऊपरी तालू से स्पर्श कराते हैं तो उसी में ही आपको जो है उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करना है, ठीक है। तो आपको खेचरी मुद्रा के साथ साथ जो है उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करना है। और फिर जो है इसमें ऐसा होता है कि जब आप खेचरी मुद्रा के साथ उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपके गले में थोड़ी सी उत्तेजना हो जाती है। तो उसमें उत्तेजना से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप इस अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे तो यह अभ्यास के साथ साथ जो है पूर्णतः समाप्त हो जाती है। तो इसमें जो है आपको अपनी जीभ का ध्यान रखना है। और जब आपकी जीभ थक जाए तो उसे आराम दें और यह क्रिया फिर दोबारा से आप दोहरा सकते हैं। यही जो है खेचरी मुद्रा की विधि होती है। अब इसकी अवधि के बारे में जानते हैं कि अवधि मतलब कितने समय तक कितनी बार इसको करना चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है जैसे कि धीरे धीरे श्वसन की दर को घटाएं। मतलब अभी जो है आप नॉर्मली एक सामान्य स्थिति में 1 मिनट में जो है 15 से 20 बार श्वास की क्रिया करते हैं, तो आपको वो घटाकर थोड़ी कम करनी होगी, ठीक है। तो 5 से 6 बार प्रति मिनट ले सकते हैं। और इस मुद्रा का अभ्यास जो है आप किसी भी योगासन के साथ कर सकते हैं। अब इसके लाभ के बारे में देखते हैं कि खेचरी मुद्रा के अभ्यास से जो है मुंह के पीछे व नासिका छिद्रों में स्थित कई दबाव बिंदुओं को उद्दीप्त करती है। मतलब जब इस मुद्रा का अभ्यास हम करते हैं तो मुंह के पीछे और नासिका छिद्रों के आसपास जो हमारे केंद्र बिंदु होते हैं तो उनको उद्दीप्त करती है, जो हमारे संपूर्ण शरीर पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। फिर है कि इससे जो है हमारी कई ग्रंथियां जो हैं की मसाज हो जाती है और ये हमारे शरीर में शांति और स्थिरता लाती है, ठीक है। फिर है कि यह जो है प्राण शक्ति की रक्षा करती है। मतलब इस खेचरी मुद्रा के द्वारा जो है हमारी प्राण शक्ति की रक्षा होती है और आंतरिक उपचार के लिए यह मुद्रा बहुत ही उपयोगी होती है। और इसमें एक लाभ और हमारा ऐसा है कि जब महिलाओं के प्रसव काल में संकोचन होते हैं तो संकोचनों के बीच बीच में जो है आप इस उज्जाई प्राणायाम के साथ जो है खेचरी मुद्रा का अभ्यास करा सकते हैं, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होती है। फिर है कि यह मुद्रा जो है प्राण को सक्रिय बनाकर जो है कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में मदद करती है। मतलब कि अगर आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो ये मुद्रा उसमें बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होती है। इसी तरह से इसके लाभ हैं और इसकी अब सावधानी के बारे में देखते हैं कि इस मुद्रा का अभ्यास करते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसमें हमें ऐसा होता है कि जब हम इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो हमारे मुंह में थोड़ा सा कड़वा सा स्वाद आता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को इस मुद्रा को करते समय मुंह में कड़वा स्वाद आता है तो आप समझ जाइएगा कि उसके शरीर में जो है विजातीय द्रव एकत्रित हैं। मतलब ये
कड़वापन आना जो है एक विजातीय द्रवों का सूचक होता है। तो जब इस तरह की कोई समस्या आए तो इस अभ्यास को जो है बंद कर देना चाहिए। तो मुंह, और इसमें जो है अगर मुंह से संबंधित कोई रोग है, जैसे कि मुंह में छाले पड़ रहे हैं या किसी और प्रकार की कोई समस्या है, तो इस खेचरी मुद्रा का अभ्यास जो है कुछ समय के लिए उनको बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की हमें इस मुद्रा को करते समय थोड़ी सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। इस सावधानियाँ रखने के साथ साथ आपको जो है इस मुद्रा का अभ्यास जब भी आप करना चाहें तो आप अपने एक कुशल जो है आपके जो चिकित्सक होते हैं या योग गुरु होते हैं, उनके सामने ही इन मुद्राओं का अभ्यास आपके लिए सरल होता है। तो आज की जो हमारी वीडियो थी यही थी खेचरी मुद्रा के बारे में। इससे आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।